हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे 12 और ये व्लॉग हो रहा है आफ्टरनून से स्टार्ट, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का अपडेट देती हूँ कि ना रात को हमने देखी थी वेब सीरीज स्कूपी थी, पता नहीं कौन सी थी, देखिए मतलब इतना नाम मुझे याद नहीं है। तो वेब सीरीज देखी थी, सिर्फ 3 एपिसोड देखे थे। तो क्या हुआ था ना, 3 बजे तक देखे। उसके बाद सुबह ना 7 बजे एकदम पापा ने गेट बजाया, क्योंकि आज छुट्टी थी बच्चों की, पापा की नहीं थी, पर उन्होंने गेट बजाया। तो मैंने कहा, फिर मैं उठी। फिर उठने के बाद कल मैंने पालक काट के रख दिया था, तो मैंने उनके लिए बनाए थे पालक के पराठे। तो पापा लेके चले गए थे, वही आटा रखा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा काम वाम निपटाने लगी और फ़ोन का तो क्या था ना कि मैंने वीडियो अपलोडिंग पे डाली। उसके बाद फ़ोन रख के मैं काम में लगी, इतने में आ गया था सास का फ़ोन। फिर मैं उनसे बिजी हो गई और उसके बाद जस्ट मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, नहा धो के फ्री हो गई, सब काम हो गया। बस इनके लिए बनाने हैं पराठे। सब्जी का कुछ ऐसा नहीं है कि सब्जी बनेगी सब्जी की आज छुट्टी है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पराठे पालक के अचार के साथ। और दूध दे दूँगी 1 गिलास, बस इतना ही, क्योंकि सब्जी की ना मना कर रखा है ना, नहीं अब पराठा है तो पराठे बन जाएंगे। और सब्जी कुछ थी भी नहीं, मतलब क्या है ना, आलू वगैरह भी खत्म होते, कल बाजार नहीं गए थे। तो वैसे तो ये यहाँ पास में एक है शॉप, तो वहाँ से ले आएंगे, चलो खैर कोई नहीं। और बस अब मैं बना रही हूँ पराठे तो देखना किस तरीके से बना रही हूँ। चलिए, तो बस मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाने थे वही पराठे। आटा रखा था, इन्होंने बोला कि सब्जी बनाएगी, मैंने कहा बना दूंगी, बताओ। फिर कहते चल रहने दे, क्यों परेशान हो रही है। तो क्या कहते हैं, अचार से खा लेंगे। और ये लभेरे का अचार है, जो लोग यूपी साइड से हैं वो जानते होंगे लभेरा किसे कहते हैं। तो ये लभेरे का अचार है, तो बस ये इसी अचार से खा लेंगे। और मैंने साथ में 1 गिलास दूध दे दिया था उन्हें, दूध की क्लिप आपको नहीं दिखेगी। और सुबह पालक के पराठे मैं इसलिए बनाए थे क्योंकि सब्ज़ी कुछ समझ नहीं आ रही थी, सब्ज़ी थी भी नहीं, खाली पालक था। खाली पालक कैसे बनता, और साग वगैरह बना देती, लेकिन ना वो सुबह सुबह फिर पॉसिबल नहीं होता और फिर लेके भी नहीं जाते। तो इस चक्कर में ना साग वगैरह का नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, बस अब ये क्या कहते हैं पराठे मेरे सिक जाएंगे तो पराठे दूंगी मैं इनको, ये अपना पराठे वगैरह खाएंगे। और बस, और बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और किन किन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, पता चले। और ये देखिए पराठा एकदम क्रिस्पी, और ना पापा को लग रहा था कि ये ना मेथी का पराठा है, लेकिन पापा फ़ोन पे मम्मी से कह रहे थे कि हमें मेथी का पराठा वगैरह खाया था। तो फिर मैंने बताया, मतलब सास का फ़ोन आया था, मैंने कहा नहीं मेथी का नहीं था, पालक का था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलो खैर, पराठा पता क्या होता है ना, ये पराठा ना सिकने में क्या होता है, साइड सिक जाती, पास नहीं सिकता। तो इस चक्कर में ना मैंने क्या करा कि उसे। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 4:30 बज गए हैं। और ना मैं जस्ट मतलब उठी थी, उठ के थोड़े बर्तन वगैरह धुले थे, इधर रखे हैं बर्तन वगैरह धुले। और खाना खा के पता नहीं क्यों इतनी ज़ोर से नशा चढ़ा ना कि मैं सो गई। और जस्ट ना अभी उठी हूँ, उठ के पकड़ी है चाय, क्योंकि पतिदेव आज घर पे तो कह रहे थे कि चाय, अच्छा दूध तो यहीं रखा है, मैं कहा नहीं, मैंने सोचा गर्म नहीं कर, लेकिन तो मैं गर्म कर देता। तो पता है क्या, दूध डाला था इसमें, पता है क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, तो पतिदेव कह रहे थे कि चाय बना ले, और वो लेने गए अपने लिए टिक्की आलू की। ये है ना कि जब जब ये बनाता है ना, वैसे बहुत कम बनाता है ये, कहो कभी महीने में स्टार्ट करेगा बनाना, कभी किसी महीने बंद कर देगा। तो कह रहे टिक्की लेने जा रहा हूँ तो खाएगी। मैंने कहा मैं मुझे ज़्यादा मन तो है नहीं, तुम्हारे में से थोड़ी बहुत खा लूँगी। तो बस वही लेने गए हैं, लेके आते तब दिखा। बस ये ले आए टिक्की और मैं खा ली थी, इन्होंने छोड़ दी थी थोड़ी सी, तो मुझे तो थोड़ी सी खानी थी। तो ये टिक्की वैसे खा लेती थोड़ी सी को, और चाय पी रही हूँ, करती हूँ इंजॉय। वो भी अंदर बच्चों में लगे पड़े हैं, तो चलो मैं चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे 10 और दिन में से ना मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, क्योंकि दिन में सो गई थी। उसके बाद उठी, फिर अपने वही कामों में लग गई थी, और मैंने शूट नहीं करा क्योंकि पति घर में थे आज। तो घर में होता ना थोड़ी बहुत टेंशनबाजी चल जाती है हमारे, तो टेंशनबाजी वगैरह चल गई थी, तो हमने कुछ भी ऐसा शूट नहीं करा। और फिर उसके बाद ना मैंने बनाई थी घी चने की दाल और रोटी, तो बस वो खाई थी। उसका क्या ही दिखाना, पहले भी दिखा चुके हैं घी चने की दाल, तो उसका तो कुछ दिखाना नहीं था। और अभी फ़िलहाल खाना वाना सबने खा लिया, और बच्चे देख रहे हैं फ़ोन, और हम ना बस बच्चे को सुला के हम देखेंगे वेब सीरीज़, जो हमारी कल ना अधूरी रह गई थी, कुछ ही देखी थी हमने, पूरी नहीं देखी थी। तो वो वाली वेब सीरीज़ देखेंगे और आप लोगों से मिलते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी ना मतलब
अजीब सी ना इचिंग सी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर हम वेब सीरीज़ देखेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे और मिलते हुए मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों से। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और ना पता क्या सुबह का क्या रात का क्या था ना, रात को हमने बोला था वेब सीरीज़ देखेंगे, तो वेब सीरीज़ देखी थी हमने 3 बजे तक और फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो सुबह तो मैं तो लेटी उठी थी, ये उठ गए थे, इन्होंने पापा के लिए चाय वाय बना दी थी, मुझे उठाया नहीं था, मैं सो रही थी। संडे भी था तो आराम से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया और अभी बज रहे हैं 11:15, मतलब 11:10, हाँ 10 मिनट ही है, 11:10 है। और बस अभी बैगन, पापा बैगन ले आए थे तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी। और नहा धो तो ली, पतिदेव नहाए नहीं है और उनका दोनों छुट्टी वाले दिन ऐसे ही रहता है, आलस आलस आलस। अभी भी बाहर खड़े गप्पे लड़ा रहे, वो जब नहाएंगे नहा लेंगे। मैं बनाती हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि अब टाइम हो ही जाएगा खाने का। और दृष्टि भी नहा चुकी है, दृष्टि देख रही टीवी, दृष्टि है। तो और ना अब की बार हमारा प्लान था कहीं जाने का, मतलब कुछ सामान वामान करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, लेकिन फिर ना मेरा मन ही नहीं करा जाने का और मैं गई नहीं। कपड़े नहीं ले रही हूँ, करें कपड़े लोगे ना, कपड़े का क्या लेना, रखा है लहंगा वगैरह भी रखा है मेरा, तो बेफालतू क्यों लेना। और ना नहा के आया तो ठंड सी लग रही है थोड़ी, और ठंडा मौसम भी हो ही गया है अभी फ़िलहाल। और अभी मैं क्या सोच रही हूँ, बैगन आलू की, बैगन ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ठीक है थोड़ी अच्छी तरीके से बनाऊँगी ना तो खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो चलो ये ब्लॉग ना 2 दिन से चल रहा है और आज इसकी एंडिंग कर लूँगी। तो चलो फिर बैगन आलू की सब्जी बस तो हुए थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और पापा सुबह सुबह ले आए थे बैगन, कहीं मिले होंगे, और बैगन ना पहले के भी रखे थे, तो मुझे वही था कि बैगन बना दूं। लेकिन इन बैगनों ने जो मेरी पेट की हालत करी ना, सच पूछो अभी भी ना मेरे पेट में दर्द ही हो रहा है। और बैगन सच में बहुत बादी के होते ना, तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। खैर कोई नहीं, मैंने बनाए थे बैगन आलू, क्योंकि उन्हें बैगन, पापा को मतलब बैगन बहुत पसंद है। तो पतिदेव कह रहे थे कभी तू बनाया करेगी ना तो उनके लिए ना बैगन की सब्ज़ी बना लेकर, फिर हमारे लिए कुछ और बना लेकर, क्योंकि हमें नहीं पचते, बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाती है। और उन्हें तो बैगन बहुत पसंद थे, और ना उन्हें ना थोड़े फ्राई वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें पता है क्या हुआ था बैगन में, कि एक बैगन जैसे मैं काट रही थी ना, वो एकदम गिर गया, मतलब मैं उसे उठा रही थी कि वो कीड़े का था, लेकिन वो गिर गया। फिर निकाल दिया था, देखो साइड में दिख रहा होगा ना, वो मेरे दिमाग पे ही नहीं रहा कि वो मतलब गिर गया था, हाथ से छूट गया था, तो फिर मैंने वो निकाल दिया था। देखना पड़ता है कीड़े का ना हो बैगनों में, बस ये प्रॉब्लम होती है कि कीड़े ना निकले। और ये बस लंबे लंबे मोटे मोटे कट करने थे मुझे, क्योंकि इन्हें फ्राई करके कतरे वाली बनाती हूँ। और इसकी ना मैं मतलब, अगर आपको मेरी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगती है, मतलब सब्ज़ी किस मेरे स्टाइल में बनाते हैं तो अच्छी, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, और कुछ मेरी जो रिलेटिव है मुझे फ़ोन पे बताते हैं तो कहते हैं कि सच में तेरे स्टाइल से सब्ज़ी बनाते हैं ना, सच में बहुत अच्छी बनती है। चलो कोई नहीं, खैर जो अनजान लोग हैं वो भी खैर मुझे बताएंगे, अच्छा लगेगा तो। और मेरी जान पहचान के तो सब तारीफ़ करते ही हैं, और जो खाते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। खैर आप इस तरीके से बना लेना, आप खा तो सकते हैं, मेरे हाथ की तो बना ही लेना, खैर कोई नहीं। और बस वही सिंपल स्टाइल की, तेल डाला, जीरा डाला, उसमें डाले बैगन और आलू, थोड़े से भुंजने दिए। तेल कभी भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ा तेल एक्स्ट्रा रखती हूँ। और इस समय पे बस बनाने आटा मारना था। और ये मुझसे जिद कर रहे थे, सैटरडे को इन्होंने कहा था कि चल, मतलब क्या कहते हैं, करवा चौथ आ रहा है, कुछ दिलवा लाता हूँ। तो मतलब सैटरडे को मैं कह रही थी इनसे कि चलते हैं, लेकिन इनके ना भाव बढ़ रहे थे, मैं नहीं जा रहा, मैं थक जाता हूँ ड्यूटी करके, एक छुट्टी का दिन मिलता है, तू काम में लगाई रहती है, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं था। फिर ना आज का दिन था तो मैं बस आटा वाटा लगा रही थी, तब मुझसे आके कह रहे थे कि चलेगी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। कह रहे चलना कुछ ले आते हैं, मैंने कहा नहीं अब मुझे जाना ही नहीं है। कह रहे कुछ नहीं लेना, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। और मैंने अभी भी इनसे मना ही कर दिया, मैंने मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो मतलब जब हम कह रहे तब तुम्हें जाना नहीं है, तुम अपनी मर्ज़ी से चलोगे। फिर मैं गई नहीं, मतलब संडे को इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, कह रहे खाइयो मेरी कसम तो नहीं जाएगी, नहीं लगा वैसे कह रही हो, मैंने कहा हाँ तुम्हारी कसम नहीं जाना, बात खत्म। तो खैर वो तो खैर मुझे पता है कि मुझे करवा चौथ का गिफ्ट तो मिल ही जाता है, हर साल कभी कुछ मतलब मिलता ही है, और अच्छा खासा ही मिलता है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का मिलता है। तो वो तो मुझे पता ही था कि अभी नहीं, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। तो फिर मेरा मन भी नहीं था जाने का। मैंने कहा तो फिर इनका मैच वैच भी था, फिर ये जाते ना तो मुँह सड़ा के ही जाते हैं मैच के आगे। तो फिर मैंने इनसे ज़्यादा जिद नहीं करी, और बस इसमें डाल देते मैंने टमाटर के 2 पीस करके। जब आलू गल जाते हैं ना तो आप सब्ज़ी देख ही रहे होंगे, वही सिंपल तरीका होता है मेरा। और बस अभी टमाटर को थोड़ा पकने देंगे, मसाले अच्छे से इनमें मिल जाएंगे सब्ज़ी में।
तो बस सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और देखो टमाटर भी ढक के रख दियो। सब्ज़ी का कलर जितनी देखने में अच्छी लग रही थी ना, खाने में भी अच्छी लग रही थी। अच्छी क्या लगी थी, उसने जो पेट का मेरा राख करा ना मैंने हींग भी डाली थी लेकिन फिर भी। और देखो कलर देखना सब्ज़ी का, जब मैं निकालूंगी ना इसमें धनिया वगैरह भी डाला था मैंने। सच में ऑसम। देखो मतलब अलग अलग। और आप इसे रसीली वाले ही बना सकते हो, लेकिन ना पता है क्या होता है, उन्हें मतलब ऐसी सब्ज़ी ना पसंद है, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाई थी कि चलो ठीक है। और टमाटर मैंने बस अच्छे से थोड़े से घोंट दिए थे। और ये देखिए लग रही है ना औसम सब्ज़ी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। और बस मैंने ये जो हींग घोर के रखे हुए हींग डाल देती और डाल देता हरा धनिया। हरा धनिया तो अब सर्दियाँ आ गई ना, तब तो हरा धनिया रहना ही रहना है। और सच में मज़ा आ गया। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, हाय खाने में भी अच्छी थी। खैर मैं ना अपनी चीज़ों की ना बहुत तारीफ़ करती हूँ। तारीफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि जब लोग खाते हैं ना तो वो तारीफ़ करते हैं, और फिर वो तारीफ़ मैं आपको तो नहीं बता सकती। 12:30 बज गए हैं और ना पापा मतलब कहीं गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, बता के नहीं गए। तो अभी ये फ़ोन लगाएंगे कि कितनी देर में आते हैं। और बस मुझे बनाना है रोटी। जब ये लोग आ जाते हैं, पतिदेव नहा के पूजा करेंगे। वही आज इनका लेट चल रहा है, नहा के पूजा करते हैं। उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटियाँ। अभी फ़िलहाल बैठी हूँ, बस फ़ोन चला रही थी। चलो। और बस पापा कहीं चले गए थे, तो फिर वो पापा आ गए थे, पता चला वो कटिंग वगैरह करवाने गए थे। सुमंत की भी वही कटिंग करवा लाए थे, हमें पता ही नहीं चला। सुमंत को ले गए थे, उसकी कटिंग करवा लाए। जब वो आए, फिर मतलब वो आए नहीं थे, मैंने ये कह रहा मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए रोटी सेक जब तक है। फिर पापा आ गए थे, फिर वो नहाने गए थे। मतलब तो मैं रोटी सेक ही रही थी, तो इतने में पापा भी आ ही गए थे, तो बस वही रोटियाँ सेक रही थी। और क्या कहते हैं, इस टाइम पे भी ना मतलब किचन में आके बोल रहे थे कि सेक नहीं रही, मतलब सेक नहीं कह रही हूँ मैं, कह रहे थे चलेगी बता, देख ले अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ देख। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, कोई नहीं। मेरा यही था बस कि जरूरी थोड़ा है कि हर बार हम ही बोलें कि हाँ चलो चलो। हर हर हफ्ते मैं ही थोड़ा बोलूँगी, खुद से भी कभी बोल दो। अब तुम बोल रहे हो, जब मैं कल मैंने गुस्से में थी, मैंने कुछ बोला नहीं, तो आज तुम बोल रहे, तो ऐसा थोड़ा ना होता। तो फिर वही तब चलो पति वो तो चलता रहता है। और ऐसा कुछ हमारी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती, ना कुछ इस बात पे मुंह फुलाते, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना, वो कभी मना करते नहीं है, दिला देते हैं। बस उन्हें जाने का ही आलस थोड़ा सा होता है, वरना वो कभी किसी चीज़ की मना नहीं करते, मुझे इतना पता है। मतलब सच में यार, मेरे जैसा पति भगवान सबको दे। जिस चीज़ की मैंने सोची है ना, वो चीज़ मेरे पास आ जाती है। मतलब पति देव ला के दे देते, खैर कोई नहीं। तो बस अब रोटी बनी थी, पता क्या था, ये रोटी खा रहे थे, मतलब मैंने कहा चलो तुम ले जाओ, जब तक पापा आ रहे जब तक तुम खाओ। लेकिन इतने में पापा भी उतर आए थे, तो बस वो ने पापा को दे दी थी। फिर इनके लिए मैंने मतलब पापा भी खाते जा रहे थे। जब पापा का हो जाता है ना कि अब उस उन्हें एक आध रोटी लेनी है, तो फिर ये भी अपने लिए पर्स लेते हैं, क्योंकि फिर ना पर्सने का सिस्टम कौन परसेगा। फिर अब मेरे को फिर ना मतलब दुपट्टा लेना पड़ता, लाज मारनी पड़ती है, तो इसलिए ना फिर ये रोटे वोटे यही परसते हैं, तो मैं नहीं परसती। अब बस। और बाल ना मैंने बांध लिए थे, कीले बाल थे, पहले खोल रखे थे, बांध इसलिए थे कि कहीं सब्जी वब्जी मैंने पूरे बाल बांध लेती ना तो वो और बेकार से हो जाते, इसलिए मैंने बाल ना ऐसे बस हल्का सा क्लचा लगा देते ताकि बाल आगे ना आए। नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो हाथों में बाल आ ही जाते, ज़्यादा खोलते ना तो वो, और ना बाल खुल के ना थोड़ा आलस भी लगता है। अच्छे लगते हैं लेकिन ऐसा लगता है नहीं क्या लटका रखा है भारी भारी था। तो चलो बस यहाँ रोटियाँ सेक रहे हैं और बस बन गई मेरी रोटियाँ। तो खाना वगैरह मेरा बन गया है, बस ये 2 रोटियाँ बन रही है, वो मैं खाऊंगी अपना। सबका खाना वाना हो गया। और किचन में भी थोड़ा सा ना, ये जब सीख जाएगी ना रोटी, इसे साफ करके अच्छे से और खाना खाऊंगी। चलिए मैं खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए अभी बज रहे हैं 3:30 और ना मैं बाहर से बस जस्ट अभी अंदर आई हूँ। मैं अब देख रही थी बिग बॉस, क्योंकि पापा देख रहे थे मैच। आज मैच आ रहा है, किसका मैच आ रहा है आज? मैच किसका आ रहा है आज बताओ? मैच किसका आ रहा है? इंडिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा है, तो ये देख रहे हैं मैच। पापा भी देख रहे थे, अभी अभी जस्ट वो ऊपर गए हैं। मतलब तो फिर मैं अंदर आ गई थी और अभी बनाऊंगी मैं चाय। 4 बज गए हैं तो चाय वगैरह। और अभी मैंने सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि बाल गीले होते हैं ना, तो उसमें लगाना तो इचिंग सी होती है, तो मैंने फिर लगाया नहीं। मैंने कहा अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में। और बनाने जाते हुए चाय एंजॉय करते हैं। और ये कर रहे हैं अपना काम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। और मेरी ना बिंदी शायद छूट गई, बिंदी भी छूट गई है, मतलब कैसी बिंदी है वो छूट जाती है। चलो खैर, और ये व्लॉग ना कल से ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो कोई नहीं। खैर सैटरडे संडे, और मैंने आज एक रील भी डाली थी, जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। सही है भैया, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। चलो तो मैं बनाती हूँ अभी चाय, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस अभी बन रही है चाय और
चाय मेरी पक गई है देख के आती हूँ, और सिंदूर वगैरह ही मैंने लगा लेता। और ना बस इन्हें बोलते हैं पापा को ऊपर चाय दे के आएंगे, क्योंकि वो ऊपर शायद कुछ कर रहे होंगे, फ़ोन में बात वगैरह कर रहे होंगे, लेटे होंगे, आराम कर रहे होंगे, मतलब अपने रूम में गए हैं। तो मैंने चाय भिजवाती हूँ और हम लोग भी चाय एंजॉय करते हैं। एकदम मिर्ची लग गई। चलिए तो बस अभी बज रहे 9 और बन रही है दाल। चने की दाल बनाई थी मैंने, चने की दाल बन रही है और रोटियां सेकूंगी। और चने की दाल मैंने पहले भी शूट करी है, पहले भी दिखाई है, तो क्या ही दिखाना, पहले दिखा चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पे डली है, जिसको देखनी है रेसिपी तो वो देख सकते हैं। तो बस दाल मेरी पक जाएगी, उसके बाद रोटी सीखती हूँ। तो चलिए बस इसका क्या ही दिखाना, रोटियों का डेली डेली का। मैं खा रही हूँ खाना और चल रहा है मैच, पतिदेव देख। चलो तो मैं बस खाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ना बस इसी के साथ लेते वीडियो का एंडिंग। और बस अब हम जा रहे हैं सोने। और ये ब्लॉग 2 दिन से चल रहा है, तो आपने 2 दिन की क्लिप देखी होगी, छोटी छोटी क्लिप थी, क्योंकि जब घर में पतिदेव की छुट्टी होती है ना तो काम बहुत फैल जाते हैं और उसके साथ ना टाइम नहीं मिलता। और बच्चों को ना फिर आज़ादी आ जाती है, बच्चे बस फ़ोन में लगे रहते हैं। तो चलिए, घूमने नहीं गए आज ऐसी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।